हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता की। आईएमसी के अंदर जो हिंदी हिंदी पत्रकारिता का कोर्स होता है वो किस तरीके से होता है और कहाँ कहाँ पे है, कितनी सीटें हैं और उसको कैसी प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको हिंदी पत्रकारिता पे जाना चाहिए। बहुत सारे जो आपके सवालात हैं हिंदी पत्रकारिता को लेकर जो आईएमसी में कोर्स चलता है उसके बारे में आज हम जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है दोस्तों की हिंदी जर्नलिज्म का ये जो कोर्स है वो 3 कैंपस के अंदर है। दिल्ली में है, जम्मू में है, अमरावती में है। और ऐसे करके टोटल 128 सीटें हैं जो कि आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और इसका जो सिलेबस है उसकी अगर हम बात करें तो इस तरह का सिलेबस है, क्योंकि आईएमसी में जितने भी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं उन उन सभी का जो एग्जाम है एनुअल तरीके से नहीं होता बल्कि सेमेस्टर वाइज होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं। तो ये सेमेस्टर वाइज सिलेबस भी जो है एक बार आप और यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद जो हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं उनका परिचय मैं सबसे पहले करवाना चाहूंगा। दिल्ली से हमारे साथ जो है वैभव शर्मा जी और राखी जी। जम्मू से है हमारे साथ निकिता जी और देवराज जी। और प्राची हमारे साथ जुड़ेगी अमरावती से, और ज्योत प्रकाश जी हमारे साथ अभी जुड़ी गए हैं। इस तरीके से हम जो है आज सेशन करेंगे कि कुछ ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो कि आम तौर पे कई एस्पायरेंट्स के होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो गेस्ट हैं इन क्वेश्चंस को एक बार आप सभी लोग देखें, और जिन भी क्वेश्चन का जवाब आप एस्पायरेंट्स के लिए देना चाहते हैं आप कृपया दें, और जिससे एस्पायरेंट्स को जो है काफी हेल्प करें। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा जम्मू कैंपस से। और शुरुआत करना चाहूंगा मैं देवराज जी के साथ में कि देवराज जी आप जम्मू कैंपस में पढ़ रहे हैं इस समय। तो ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस है, और जिन भी 2 क्वेश्चन का जवाब आप देना चाहते हैं प्लीज। मेरा सर एक्सपीरियंस जम्मू कैंपस में तो अभी सर हमारा सेशन खत्म हो चुका है और काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस रहा है यहाँ को लेके। ऑल्दो सर जम्मू आने से पहले लोग काफ़ी घबराते हैं, जम्मू सेफ है नहीं है, पर बहुत ही बेहतर कैंपस है ये और आपको बहुत कुछ नया सीखने को यहाँ मिल सकता है। और सर इन क्वेश्चंस में सर पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। छठा क्वेश्चन है सर, आप उन एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सहज महसूस करते हैं? तो जी। सर मेरी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई थी वो अंग्रेजी माध्यम में हुई थी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से ही, सेंट जेवियर्स कॉलेज। और अभी मैं यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। तो सर आपको ये देखना होगा, और अगर आप दोनों लैंग्वेज जान रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको आगे कहीं ना कहीं मदद करेगी। लेकिन आपकी दक्षता किस में है, आप आगे जाके किस में बेहतर कार्य करना चाहते हैं, इस पे आप एक बार फोकस कीजिए और विचार करके आप उसको चूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो हिंदी पत्रकारिता और इंग्लिश जर्नलिज्म दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। बस लैंग्वेज का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट और दक्षता है आप उसको आगे प्रेफर कर सकते हैं। और सर जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, 10वां नंबर सवाल है सर, नए एस्पिरेंट्स को आप जी। क्या राय देना चाहेंगे? तो जब आप पहली बार कैंपस आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी, तो उससे घबराना नहीं है और शुरू से कोशिश करना है कि कुछ क्रिएटिव करते रहें। जैसे लेटर टू एडिटर हो गया, इन सारी चीजों पे अगर आप शुरू से फोकस करेंगे तो अंत तक आते आते आप बहुत एक अच्छे पायदान पे पहुंच चुके होंगे। लैब जर्नल्स हो गए, यूट्यूब वीडियोस हो गए, इन सब चीजों को आपको शुरू से ध्यान देना होगा। और जो नए बच्चे यहाँ आएंगे उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप हर रोज कुछ ना कुछ लिखें। ये बहुत मदद करेगा अंतिम में आपके। हर रोज आप, अगर आपके लिखने की प्रैक्टिस हो गई, आप 8 या 9 महीने, 9 महीने आप आईएमसी में रहने वाले हैं, अगर आप कुछ रोज लिखते हैं तो आपके पास एक मोटी किताब तैयार हो जाएगी और हम्म। आपकी लेखनी एक बहुत ही उम्दा लेवल पर पहुंच जाएगी। तो सर एक ये है सलाह मेरा। और जो भी प्रोफेसर्स कहते हैं, जो कहते हैं, तो उनकी बातों को थोड़ा सा बेहतर ढंग से जी। समझना है और हमेशा क्रिएटिव तरीके से काम करते रहना है। जी। धन्यवाद सर। जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया। जैसे कि एक बहुत जरूरी बात बताई कि घबरा जाते हैं, ऐसा होता है। मेरे पास कॉल आता हम्म। है कि सर मैं जम्मू आ तो गया हूँ, यहाँ बहुत घबराहट सी हो रही है। क्योंकि कुछ आप अपने घर से निकल के आते हैं तो कई बार कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जाती है, नई जगह होती है। और कुछ हम्म। बच्चे आपसे हो सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छे हों, तो उनको देख के घबराहट होती है कि अरे यार मेरे को तो बोलना नहीं आता, मेरे को कुछ आता नहीं है, नई जगह आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ मैं। तो सही बात यह है कि आपने घबराना नहीं है, बहुत ही बढ़िया बताया। निकिता जी, जम्मू कैंपस को लेकर जो बातें देवराज जी नहीं बता पाया, मैं चाहूंगा कि थोड़ा जम्मू पर फोकस करते हुए आप जम्मू कैंपस की पढ़ाई के बारे में बताएं।
नमस्ते सर। पहले मेरा नाम निकिता गुप्ता और मैं हिंदी जर्नलिज्म से हूँ। और सर फिलहाल जहाँ मैं अभी बैठी हूँ वो जम्मू कैंपस का कॉमन एरिया है और मैं यहीं पे बैठी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। जी। तो सर मेरा जो क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिकल कितना करवाया गया, जैसे लैब जर्नल, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, असाइनमेंट। सर ये जो है स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफ चीज है लैब जर्नल। क्योंकि सर ये जो लैब जर्नल है ये ग्रुप में होता है। और सर हमारा जो अपना ग्रुप था ये 5-5 का ग्रुप था। और लास्ट तक जाते जाते लड़ाई तो हो ही जाती है। तो मैं ये आने वाले स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि आपको कोई भी असाइनमेंट मिले, लैब जर्नल मिले, सबसे पहले ज्यादा फोकस मैं लैब जर्नल पे करना चाहूंगी। क्योंकि हमारे पूरे कोर्स में 9 महीने के कोर्स में 10 लैब जर्नल बनाने होते हैं, जिसमें एक सेमेस्टर में 5 और दूसरे सेमेस्टर में 5। स्टार्टिंग में तो हमारे बहुत जोश होता है, हम खुद से लिखते हैं, लैब जर्नल पूरा एकदम मजे से बनाते हैं। और लास्ट में जाते जाते फिर वही कर देते हैं जो करना होता है। तो सर लैब जर्नल का जब हमें डेट मिले, जब कॉलेज से हमें डेट मिले, तो उस डेट पे हमें लैब जर्नल कर लेना चाहिए। और वीडियो एडिटिंग के लिए गेस्ट फैकल्टी आती है जम्मू में, और अच्छी गेस्ट फैकल्टी आती है, और हम अच्छा से सीख सकते हैं। लेकिन सर ज्यादा एफर्ट तो हमें ही लगाना होगा। और असाइनमेंट सर ये ना हम इस पे छोड़े कि अरे पेपर आएगा तब हम असाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे, पेपर परसों से और आज से असाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो सर जब असाइनमेंट मिले, मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि असाइनमेंट मिले स्टार्टिंग से करते रहें, ताकि हम्म। हमें आगे और भी काम कर सके, जी। पेपर पे फोकस कर सके। तो मैं ये तो सब, और आपने सर बताया कि अपॉर्चुनिटी। आप रीजनल में भी तभी अच्छा कर सकते हैं जब आप बहुत सीरियस एस्पायरेंट। आपको लापरवाही हाँ। नहीं करनी चाहिए, उसको आप थोड़ा नहीं सर। सीरियसली लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े रीजनल कैंपस में आए तो आप अपने आप को वैसे डाउन फील करवाएं कि मेरे को तो रीजनल ही मिला है। तो वो फील नहीं आना चाहिए। आप आईएमसी में हैं, जिस दिन आप ग्रेजुएट होंगे, मतलब डिप्लोमा आपका कंप्लीट होगा, उस दिन आपके डिग्री में वही आईएमसी लिखा होगा, वही कोर्स लिखा होगा, कैंपस का नाम वैसे भी नहीं होता। और प्लेसमेंट के समय आप अभी भी दिल्ली कैंपस आई हैं, तो प्लेसमेंट तक जाते जाते बराबरी आ जाती है, डिग्री के लेवल पे बराबरी है। और जी रीजनल सर। में रहने का भी एक अपना एक फायदा होता भी है, ऐसी बात नहीं है। सर जो बहुत। आप नई जी चीजें सर। देखते हो, रहने के लिए जाते हो आप जम्मू में, उसका डेफिनेटली एक फायदा है। बिल्कुल। आ, सर जी बताइए क्या एक करना चाह रहे आईआईएमसी में होना मैटर करता है, ये नहीं कि मैं कहाँ से कर रहे हैं, जम्मू से कर रहे हैं कि दिल्ली से कर रहे हैं, होना हैं। मैटर करता है आईएमसी में आपको। बिल्कुल बिल्कुल, और आईएमसी सर ज्यादा मैटर करता है, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, आपका सही ओपिनियन है। ज्योत प्रकाश जी के साथ में मैं जुड़ना चाहूंगा। ज्योत प्रकाश जी कैसे हैं आप? और बढ़िया सर। जी नाइस, जिन भी प्रश्नों का आप जवाब देना चाहें अमरावती कैंपस को जोड़ते हुए, प्लीज, ओवर टू यू। सर इसमें कई सवाल है जिसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन बाकी लोग भी हैं, उन लोगों ने भी अपने जम्मू कैंपस के साथियों ने जिस प्रकार से बताया, तो मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो चीजें मन में होती है कि मैं जब रीजनल सेंटर में जा रहा हूँ तो क्या चीजें वहां पे दूसरी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, इस तरह की जो बातें होती है वो देखने को रहे तो हम कमियां कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हम में सीखने की अगर जिज्ञासु है, ललक है, तो एक चीज है। और रीजनल सेंटर के साथ सबसे बड़ी फायदा ये है कि हम डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हैं। अगर हम दिल्ली आते हैं तो दिल्ली तो जीवन में कभी ना कभी आना ही आना है। मीडिया स्टूडेंट को तो हमेशा, मतलब दिल्ली के बगैर तो आप जी नहीं सकते हैं, ये तो मानकर चलिए। लेकिन अगर हम अमरावती आते हैं तो एक महाराष्ट्र का जो कल्चर है, महाराष्ट्र की चीजों को सीखते हैं, थोड़ी बहुत हमारी मराठी भी ठीक हो जाती है। जम्मू वाले का तो अपना इन लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर ही किया। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं टूटी फूटी मराठी समझ लेता हूँ, बातचीत कर पाता हूँ, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो को, और बहुत सारी चीजों को समझ सकता। और खास बात यह है कि अ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमरावती के पास अपना बिल्डिंग नहीं है, कैंपस नहीं है, संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी के अंदर में कैंपस चलता है। तो फिर भी वहाँ के जो संस्थान के जितने भी प्रोफेसर हैं, स्टाफ है, उन लोगों ने भरपूर मदद की ताकि एक कमी ना महसूस हो कि हम अलग हैं, हम कटे हुए हैं, हम पीछे हैं। और दिल्ली से बराबर कनेक्शन बना होता है, चाहे वो डिजिटल क्लास के माध्यम से हो, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हो, तो हमें बराबर गाइडलाइंस जो है मिलते रहता है। और इसमें जब इंटर्नशिप और अन्य गतिविधियों का संस्थान
कैसे सहयोग देती है या फिर क्या रहा है। तो मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ कि जब हमारा कोर्स सेकंड सेमेस्टर जब हम लोग एंड कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उस 8 महीने में इतना तैयार हो जाते हैं कि उन्हें संस्थान की ज़रूरत नहीं पड़ती है इंटर्नशिप की। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि संस्थान की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि संस्थान आपको मदद करे, तो ऐसे में संस्थान मदद करती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी रहती है कि आप जिस चॉइस के हिसाब से अगर चाह रहे हैं, आप एचजे से हैं और चाह रहे हैं कि हम इंग्लिश जर्नलिज्म में अच्छा मिले, टीवी में मिले, प्रिंट में मिले, तो हो सकता है कि आप संस्थान जब मदद करे तो वहाँ पे चॉइस आपकी मिसमैच हो सकती है। लेकिन जब आप अपने आप में स्किल को डेवलप कर लेंगे, और मुझे लगता है कि आईएमसी में रहने के बाद कुछ भी टफ नहीं है कि आप अपने स्किल को डेवलप ना कर पाएँ, तो वो लोग कर ही लेते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस तरीके से एटमॉस्फेयर में ही ढल जाएँगे कि आपको तैयारी हो ही जाएगी। तो आप इंटर्नशिप के लिए तैयार हो, मैं अपना खुद अनुभव बता रहा हूँ, मैंने 1-2 जगह इंटर्नशिप के लिए मेल किया। मेरा इंडियन एक्सप्रेस में अभी जनसत्ता के लिए मैं यहाँ इंटर्नशिप दिल्ली में कर रहा हूँ। तो कई साथी हैं जो अभी प्राची जुड़ेगी, वो खुद जी न्यूज़ में कर रही है, दिल्ली में इंटर्नशिप कर रही है। अमरावती कैंपस के अधिकांश बच्चे ही दिल्ली में आकर के इंटर्नशिप करते हैं और प्लेसमेंट तो साथ में लगती ही लगती है। तो इसमें ये भाव नहीं रखना है कि हम रीजनल कैंपस में जाएँगे तो क्या वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होगी? तो होगी, सारी चीज़ होगी। अ, थोड़ा-सा ये मैं बता दूँ कि जब आप संस्थान के भरोसे रहोगे इंटर्नशिप में, तो आपके मन मुताबिक नहीं मिल सकता। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखो कि मुझे क्या करना है, और बिल्कुल। उसके स्किल के हिसाब से आप अपने आप को तैयार करो। तो आपके अंदर अगर स्किल रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो कोई रोक नहीं सकता जी। है। और तो जैसे अगर आपने थोड़ी-सी कमी कहा है तो कि फिर संस्थान में। बिल्कुल, तो मैं सबको बता दूं कि 2024 का आपका ये जो बैच हो रहा है, इसमें 2023-24 के इस बैच में इंटर्नशिप आपके लिए मैंडेटरी कर दी है इस साल से। पहले भी ये जी, हुआ करती थी, इस बार आपके लिए फिर से कर दी है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप खुद से ज़्यादा अच्छी इंटर्नशिप ले सकते हैं, इसके लिए पहले प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रोफ़ेसर के पास में जाएँगे तो फिर वो जैसा कुछ मिल रहा होगा वो देना, मतलब वही अवेलेबल करवाएँगे। तो खुद से ज़्यादा जी, जी। मेहनत करने का फ़ायदा आपको जो है आगे जाके मिलेगा। क्योंकि एक इंटर्नशिप छोटी-मोटी नई कंपनी में है, एक इंडियन एक्सप्रेस में, जी न्यूज़ में है जैसा आप कह रहे हैं, उसका एक अलग रुतबा और अलग इंप्रेशन निकल के आता है। तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, अमरावती का रिव्यू आपने दिया कि अभी तो दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ में ही कैंपस है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बन भी रहा है कैंपस। आपने देखा बघेरा में कैंपस सर को? प्रस्तावित है, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, 2-3 साल में शायद लोग बच्चों के लिए समर्पित भी कर दी जाए। हाँ, जी, बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा कि सर फैकल्टी को लेकर के क्या अनुभव है, कैसा अनुभव रहा है? तो मेरा बैचलर डिग्री भी मास कम्युनिकेशन से हुआ है, तो हुँ, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है, जो बैचलर डिग्री में हम लोग नहीं सीख पाते हैं, वो यहाँ हुँ, आकर के चीज़ें क्लियर होती है, और 9 महीने में जितना हम 3 साल में नहीं सीख पाए थे, उतना 9 महीने में बहुत सारी चीज़ें हुई। जो गेस्ट फैकल्टी आते हैं, दिल्ली से हमारे हुँ। ब्रॉडकास्ट ट्रेनर भी आते हैं, ड्रोन जर्नलिज्म की वर्कशॉप कराई गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेशल स्टडी टूर कराया जाता है, रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है, तो इन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। चूँकि लेकिन ऐसा एक है बड़ी कि हम कमी 9 है महीने में कि सभी संस्थानों में आईएमसी के सर सभी रीजनल कैंपस सर में सर मैं ड्रोन इस पे होने बात चाहिए कर खुद लेता के, हूँ। है खुद कि नहीं? खुद मैं बात कर लेता हूँ सर, अमरावती हुँ, कैंपस में मात्र एक टीचर जो है, जो परमानेंट है, बाकी गेस्ट फैकल्टी के सहारे चलती है, तो ये हुँ, कमियाँ हैं। तो ये सरकार को दुरुस्त करनी चाहिए, और मीडिया एस्पिरेंट जो हैं, वो अगर आगे आकर के मीडिया बनते हैं, तो इसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे भाइयों के लिए, हमारे साथियों के लिए एक बेहतरीन माहौल मिले, एक अच्छे प्रोफ़ेसर की नियुक्ति की जाए, क्योंकि खाली सीट कभी भी हम लोगों को ठीक बात है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं दे सकती है। खुद हम अमरावती कैंपस की बात करें तो वहाँ पे 3 कोर्सेज़ चलाए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी और मराठी, और मात्र वहाँ पे 3 टीचर की नियुक्ति है। अब सोचने वाली बात है कि 3 टीचर के सहारे 3 क्लास कैसे चलेंगे? तो जी, ऑब्वियस सही सी बात बात है है। कि गुणवत्ता में तो कमी आएगी ही आएगी। और हम हुँ, ये भी गुज़ारिश करना चाहेंगे कि अगर ये मीडिया एस्पिरेंट देखे, या फिर अगर ये बात लोगों तक पहुँचे, तो दिल्ली के जो टीचर हैं, उन लोगों को रीजनल कैंपस के माध्यम से जोड़ा जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की जो यहाँ पे क्लास चलती है, वो सीधा अगर वहाँ पे ऑनलाइन वर्ज़न में भी चलाया जाए, तो चीज़ें और डेवलप होगी, और जो रीजनल सेंटर के बच्चे हैं, हुँ। वो कहीं ज़्यादा और बेहतर निखार के साथ आएँगे और मीडिया सेक्टर में ज़्यादा कॉम्पिटिट कर पाएँगे। जी। जी, बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छे सजेशन भी दिए। बाकी मैं तो यही कहना चाह रहा था कि हर एक कैंपस में ड्रोन होने चाहिए, खुद के गिम्बल होने चाहिए। आजकल तो बहुत भारी-भारी इक्विपमेंट चलने लगे हैं, जो कि बेसिक तौर पे भी यूज़ होते हैं। अगर कोई भी मान लीजिए आज तक है, तो अपने डिजिटल रिपोर्टर्स को भेजेगा, जो कि डिजिटल के लिए चलते हैं। तो वो भी
कहीं ना कहीं आजकल नई नई चीजों का यूज करने लगे हैं, जैसे कि अच्छी क्वालिटी का माइक है ना। तो उसके जो फंक्शन है वो कम से कम पता हो, वो कम से कम आपके संस्थान में होंगे 10 15 20, तो जाके सब बच्चे उस तरह के माइक का यूज कर पाएंगे, गिम्बल का यूज कर पाएंगे। आजकल तो ड्रोन भी बहुत कॉमन बात हो गई है, शादी पार्टी की कवरेज करने वाला भी ड्रोन लेके आ जाता है। तो मीडिया एस्पायरेंट्स के लिए तो चाहिए कि उसके संस्थान में कम से कम 15 20 ड्रोन भी हो। तो ये मेरे को लगता है कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आईएमसी कर सकता है, लेकिन अभी भी नहीं कर पा रहा। खैर, कमी भी बतानी जरूरी है। कविष्क वैभव जी, या क्या कहें आपको, वैभव जी शर्मा जी। जी सर, बिल्कुल, मैं बहुत दरअसल स्वागत है। बताना चाहूंगा जी। काउंसलिंग में एचजे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या नहीं। हम्म। सर सबसे पहले तो उनको प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए जिनका मन जो है वो हिंदी में बोलता है। उनको हम्म। प्राथमिकता देनी चाहिए जिनके सोचने का माध्यम हिंदी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर मार्केट साइज के रूप में भी देखें तो हिंदी का मार्केट बहुत बड़ा है। पर जहां आप देखेंगे आसानी से आप सोच पा रहे हैं बड़ा मार्केट है, तो उसके साथ चुनौतियां भी बहुत बड़ी खड़ी हो जाती हैं। हम्म। जब आप हिंदी में जाने को सोचते हैं तो आपको ये चीज समझनी होगी कि ज्यादा लोग जो हैं वो हिंदी में लिखने वाले बोलने वाले आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए हम्म। आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनके लिए। और काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं कि एचजे का चुनाव क्यों करना चाहिए, सबसे पहले तो अगर आपकी रुचि है हिंदी के लिए तो आप जरूर एचजे का चुनाव कीजिए। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जो कि ऊपर वाला भी एक प्रश्न है कि हिंदी और इंग्लिश भाषाओं का अगर सहज ज्ञान है तो क्या एचजे में आना चाहिए। तो एचजे में देखिए आप आ सकते हैं। एचजे और ईजे में सिर्फ इतना फर्क है कि आपको भाषा एक इंग्लिश में पढ़ाई जा रहा है सिलेबस और एक हिंदी में पढ़ाया जा रहा है सिलेबस। हमारी क्लास से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी एचजे से कोर्स कंप्लीट करने के बाद ईजे में, यानी कि अभी इंडियन एक्सप्रेस के इंग्लिश वाले में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में उन्होंने वहां पे आराम से इंटर्नशिप ले ली। और उन्हें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई है, उनसे ये नहीं पूछा गया कि आप एचजे से हैं या ईजे से हैं, और एचजे से हैं तो आपको रोक दिया जाएगा। हालांकि प्लेसमेंट्स में कुछ ऐसी कंपनीज जरूर होती हैं जो आपको बार करती हैं कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स से होने चाहिए। पर इस बार का जिस तरह से प्लेसमेंट का अभी तक लग रहा है, एक स्पेशल मीटिंग अभी तक हुई है उसके लिए, तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि एचजे की बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली वालों के लिए ये फायदा अक्सर होता है कि प्रोफेसर आनंद प्रधान यहाँ पर हैं, जिस वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज है वो मुझे लगता है। अगर सर वहां पर हैं तो आपको बहुत सारी चीजें बोलने का मौका मिलता है अपना। और सबसे बड़ी बात है, आप एचजे में अगर जब आएंगे ना तो आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। डाइवर्सिटी हालांकि दूसरे कोर्सेज में भी है, पर एचजे की बात यह है कि एचजे के बच्चे बहुत मुखर होते हैं चीजों को लेकर, अपनी बात को एक्सप्रेस करने में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। आप कहेंगे कि किसी के पास जो है वो साहित्य का ज्ञान है, किसी के पास इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, तो वो सारी चीजें जब एक साथ बैठती हैं, एक क्लासरूम में बैठती हैं, तो आप देखेंगे जिस तरह का डिस्कशन होता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। तो आप ये यूपीएससी मत एस्पायरेंट सोचिए भी कि काफी आते हैं आपकी क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल यूपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि लोग अलग अलग फील्ड से पढ़ के आए हैं, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है लोगों के पास। जिस वजह से सर एक बात हम्म। बहुत खास हो जाती है एचजे वालों के साथ कि उनके पास एक तो अलग अलग लोगों के साथ ज्ञान का एक तो साझा होता है आपस में। और दूसरा ये कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो एचजे वालों में ये देखा गया है थोड़े संबंध ज्यादा अच्छे रहते हैं, गहरे रहते हैं और बहुत हम्म। लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। तो ये मत हम्म। समझिए कि आप एचजे में आ रहे हैं तो कोई लोअर कोर्स में आ रहे हैं। एचजे जो है मेरी पहली प्राथमिकता थी, मुझे पहली प्राथमिकता मिली है, मुझे इस चीज की जबकि खुशी आपकी है। तो रैंक भी अच्छी थी, स्कोर भी अच्छा था, फिर भी आपने फर्स्ट जी प्रायोरिटी एसजे को दी। मैंने देखा बिल्कुल था। सर। बिल्कुल। चलिए वैभव जी, मैं एक बार राखी जी को भी मौका देता हूँ। राखी जी, मैं आपके ऊपर एक छोटे से और बेसिक से सवाल का दबाव भी डालना चाहूंगा कि जो हिंदी पत्रकारिता के कोर्स की जो शुरुआत है, कैसे हुई? कैसे हुई इन द सेंस, हिस्ट्री नहीं की, जब आप गए आईएमसी में तो आपने जो सिलेबस आपका जो कवर होना स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट डे क्या करवाया, पहले शुरुआत में जो टास्क दिए, असाइनमेंट दिए, वो किस तरह के थे? फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आपका किस तरीके से गया? सबसे पहले तो मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पर उन तमाम छात्र-छात्राओं का जिनका ये करियर बनाने का इच्छा है मीडिया का क्षेत्र, उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगी। और जो क्वेश्चन के साथ हरिशंकर सर ने हमारे बातचीत की शुरुआत की है, उसके जवाब से मैं ये शुरू करती हूँ कि जब मैंने एचजे में अपना पहला क्लासेस वग़ैरह जो है ये स्टार्ट किया, तो उस वक़्त सारे प्रोफेसर्स के साथ मिलना-जुलना और जो ये ओरिएंटेशन का समय होता है ना, जब आप
अंजना ओम कश्यप और एड फैक्टर्स जैसे बड़ी पीआर कंपनी के डॉक्टर समीर कपूर से मिलते हैं, आप हिंदुस्तान टाइम्स के सुनील रंगनाथन जी के साथ मिलते हैं। तो अब जब ये बड़े दिग्गजों को एक साथ देखते हैं ना, तो आईएमसी में आते ही आपके भी एक चाह पैदा हो जाती है खुद ब खुद। आप उन लोगों को, उन दिग्गजों के आंखों में अपना सपना देखने लगते हैं। ऐसे समय में आईएमसी में आकर आप एक सपना लेकर तो आते ही हैं कि आपको एक मीडिया में बड़ा नाम बनाना है, पर उस समय वो आते ही ये सारी फैसिलिटीज, वो ओरिएंटेशन सेरेमनी, वो सचमुच कुछ अलग ही रुतबा हमारे अंदर पैदा करता है। इसके बाद जब हम क्लास में जाते हैं और वहाँ पर अपने प्रोफेसर से मिलते हैं, स्पेशली मैं तो एचजे की तारीफ दिल्ली कैंपस की और बाकी भी, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर हैं वो सारे रीजनल कैंपस के भी को डायरेक्टर हैं। तो मैं एचजे को इसलिए लकी मानना चाहूंगी कि इस कोर्स के पास डॉक्टर आनंद प्रधान और डॉक्टर राकेश उपाध्याय जैसे दिग्गज प्रोफेसर हैं, जिनकी मीडिया इंडस्ट्री में बहुत गहरी पकड़ है। और शायद ये भी एक कारण है कि इसके लिए जो एचजे के बच्चे हैं, इन्हें इंटर्नशिप से लेकर किसी भी चीज के लिए कोई समस्या नहीं हुई। आनंद प्रधान जी ने आज तक से लेकर के ललन टॉप और पीटीआई जैसी संस्थानों में बच्चों का जो इंटर्नशिप है बहुत इजीली अरेंज करा दिया। और शुरुआत की बात करूं तो आते ही हमें लैब मैं जर्नल्स एक के बार लिए गया इस था अभी, तरह से। कुछ दिन पहले आनंद जी सर। प्रधान सर से मिलने गया था। तो कुछ देर उनके साथ जी मीटिंग हुई, फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरे को तो ये इंटर्नशिप का मैनेज करना है, तो जो लंबी वाली मीटिंग है फ्री होके करेंगे। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सर है, बिल्कुल 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 एक। सर, ये वैभव भी बता सकते हैं कि सर कितना परेशान रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल मैंने देखा चॉइस उनको। पूछी है एक बच्चे से कि आप बिल्कुल सर, कहाँ मतलब करना चाहते हैं। राखी की बात बिल्कुल ठीक है। सर ने मतलब एक लिस्ट हमें दी थी कि आप किसमें करना चाहते हैं, चुनाव लिस्ट कीजिए, दी थी या कंपनी का चुनाव कीजिए, और एक एक बच्चे को मैसेज करके सर ने पूछा कि आपका कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। जी। और हमें बहुत बड़ी बिल्कुल बात है। भरोसा है कि जिस तरह से इंटर्नशिप हुई है, इस तरह से हमारी प्लेसमेंट्स भी बहुत आसानी से हो ही जाएगी। जिस तरह से हमें हमारे टैलेंट को विकसित भी कराया गया है, इन 9 महीनों में हमने बहुत कुछ सीखा है। ईजे और एचजे दोनों ही ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपको 360 डिग्री तैयार किया जाता है। पहले सेमेस्टर में आपको राइटिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाता है, प्रिंट और डिजिटल के लिए तैयार कर दिया जाता है। पहला ही क्वेश्चन मैं एक और ले लूँ सर के साथ, शुरुआती दौर की तो मैंने जी। बात की ही कि जैसे लैब जर्नल्स के लिए आपको राइटिंग बेसिस पे शुरू से ही प्रेशराइज किया जाता है। सबसे मजेदार बात तो मुझे पाठ्यक्रम निदेशक की चिट्ठी लगती है, हम्म। जो हर वीकेंड पर आनंद सर अपने बच्चों के साथ साझा करते हैं। वो एक चुटकुली सी बातें होती है और हमको एक बड़े हमारे पेरेंट्स की तरह, हमारे गार्डियन की तरह हमें सीख होती है कि आपको ये 9 महीने का कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। शायद अब तो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई है, 2 साल के लिए बच्चों के पास टाइम होगा। पर जो हमारा 9 महीने का कोर्स था, मतलब सर हमें फुल टाइम ऐसे चुटकुली बातों के साथ बांधे हुए रखते थे कि आप अपना समय जाया ना कीजिए, आप निरंतर सीखते रहिए, आप कुछ पढ़ते रहिए, कुछ लिखते रहिए और हमेशा बेहतर करते रहिए। तो ये सब आनंद सर कुछ की कह रहना और आनंद सर की आईएमसी एक में बात आकर और एक मेरे को, परिवार बन जाना। बिल्कुल आनंद सर की एक बात मेरे को याद आती है कि असली पढ़ाई तो चाय की थड़ी पे बैठ के होती है ना, क्लासरूम से बिल्कुल बाहर सर, होती है। वो ये भी कहते एक हैं कि बात है। डिस्कशन कीजिए, अच्छा डिस्कशन कीजिए, बिल्कुल। और उससे बहुत फायदा मिलता है। और आपने ये कहा कि एक तो जो स्टार्टिंग होती है लेब जर्नल के साथ में ही हो जाती है शुरुआत में लैब ही। जर्नल के साथ एक तो होती है, हिंदी टाइपिंग पर भी फोकस चला जाता है कि हिंदी टाइपिंग सीख लो फोकस होता है। और ये कर लो। और तो आपने एक तरीके से ये भी बता दिया कि प्रैक्टिकल ठीक ठाक है। तो मैं वैभव जी से एक प्रैक्टिकल्स छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन, सर। वैभव जी से एक छोटा जी सा सर। क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि ये जो लेब जर्नल है, ऑडियो वीडियो एडिटिंग है, असाइनमेंट्स हैं, आपके दिल्ली कैंपस में किस तरीके से हुआ है? सर देखिए, लैब जर्नल का जिस तरह से दूसरे कैंपसेस में रहा है कि 5-5 हम्म। लैब जर्नल आपको निकालने हैं, पहले सेमेस्टर हम्म। में 5, दूसरे सेमेस्टर में 5, और दूसरा सेमेस्टर जो हमारा बीता है उसमें स्पेशली हम लोगों को ऑडियो और वीडियो के ऊपर फोकस कराया गया है, चाहे वो उसकी एडिटिंग हो, चाहे वो उसका पैकेज मेकिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो। तो सेकंड सेमेस्टर हमारा पूरा इसी के ऊपर बेस्ड रहा है, क्योंकि आप देखेंगे सेकंड सेमेस्टर में थ्योरेटिकल ज्यादा आपको पढ़ाई नहीं होती है, ऑलमोस्ट सारी चीजें प्रैक्टिकल पर रहती हैं। हमने उस दौरान देखा कि हम लोगों ने पैकेजेस बनाए, और मैं ये बात बहुत प्रसन्नता से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे प्रोफेसर ने जो फीडबैक दिया, वो सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए नहीं था। मैंने देखा है इस बार फीडबैक में टीचर्स ने बहुत बुरी तरह लोगों को बोला है कि आपने ये चीज अच्छी नहीं की है, डांटा है बहुत बुरी तरह। और मुझे एक चीज समझ आई उसके बाद से कि जो आउटकम उसके बाद लिखना निकला, जो बच्चों ने उसके बाद तैयार किया, वो पहले वाले से बहुत बेहतर था। तो मुझे लगता है जो टीचर्स के बीच में ये चीज है ना कि आपके लिए बिल्कुल जो है बात स्पष्ट रहना,
ये जो स्पष्टवादिता है सर, ये बहुत बेटर हो जाती है जब आपको कोई ठीक गाइड करने वाला हो, जब आपको ये बताने वाला हो कि आपने ये चीज गलत की है और ये चीज सही की है। उसके बाद सर असाइनमेंट्स जिस तरह से हैं, इस बार हम लोगों को याद है सेकंड सेमेस्टर में 35 असाइनमेंट मिले थे। एक बहुत बड़ा नंबर है 35 असाइनमेंट्स। पर लगता है कि अगर आप निरंतरता के साथ काम करते रहें, अगर आप हर दिन में जो है वो शाम में अपना 1 घंटा जो है वो असाइनमेंट्स के लिए दें, अपने पढ़ाई के लिए दें, तो कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। ये चीज आईएमसी ने सिखाई है 9 महीने के दौरान। सर एक छोटी सी बात मैं और जोड़ दूं, जो हिंदी टाइपिंग को लेकर कितना जोर है, ये ऐसा प्रश्न है जो मतलब आईएमसी में आने के बाद हर बच्चा पूछता है। स्पेशली हिंदी वाला बच्चा तो जरूर पूछता है, क्योंकि इंग्लिश के टाइपिंग बहुत लोग कर लेते हैं, पर हिंदी की टाइपिंग आपको अलग से सीखनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, हिंदी की टाइपिंग आप जितनी जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं सीख लीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री में आपसे पहला सवाल अगर पूछा जाएगा वो यही होगा कि आपको हिंदी टाइपिंग आती है या नहीं आती। तो यही आपका यही जजमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। यही यही बात जो है हमें फर्स्ट डे कही थी। इस वजह से 1 हफ्ते में मैंने हिंदी टाइपिंग सीख ली, जो आज भी मेरे को नोट्स बनाते समय काम आती है। वेरी नाइस, है ना। मैं एक चीज देवराज जी से पूछना चाहूंगा, क्या जम्मू कैंपस में भी प्रैक्टिकल ठीक ठाक तरीके से हुए हैं? आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं है? सर प्रैक्टिकल को लेके जम्मू कैंपस में भी उतनी ही सजगता बनी रही है। प्रोफेसर्स हमेशा एक्टिव रहे हैं उसको लेके कि हम्म। प्रैक्टिकल्स बच्चे मतलब अच्छे ढंग से और समय पे जमा करते हैं। पर हम्म। थोड़ा सा अगर आपका लैब बिगड़ता है तो प्रैक्टिकल्स में आपको इशू आएगी। हम्म। इसीलिए जैसा अभी वैभव ने बताया, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अगर उसे कवर अप करते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं आती। आप 1 घंटा भी अगर निकाल लेते हैं तो हम्म। बहुत ही आसान से और सब निपट जाएगा आपका ठीक। प्रैक्टिकल जो भी, और बहुत कुछ ठीक। सीखने को भी मिलेगा। यही निकिता सर। जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई करते हुए जो आपका पाठ्यक्रम चल रहा था, तो उसमें इनफ कंटेंट, इनफ किताबें क्या आपके कैंपस में है, या आपको कमी महसूस हुई किताबों की? सर कमी तो हमारे कैंपस में महसूस महसूस हुआ, लेकिन इतना है हमारे कैंपस में किताबें कि हम एग्जाम में अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम्म। और फर्स्ट सेमेस्टर की तो पूरी बुक्स है, सेकंड हम्म। सेमेस्टर की अभी कम है। ठीक है। राखी जी और से मैं सर एक लास्ट, जी मैं एक क्वेश्चन राखी जी से कर लूं। सर मैं आने वाले बच्चों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि जब वो आए तो सबसे पहले अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, ताकि वो बोलना सीखे और लोगों से जुड़ना सीखे। जैसे हम भी आए तो सबसे पहले 5 का ग्रुप बना और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है हम्म। विमर्श वाले। तो हम अच्छा। हम अपना पहचान वहीं से बनाना स्टार्ट किए। नाइस। क्या बात है, मतलब ये प्रैक्टिकल चीजों सर पर वही आपने देखिए ना, शुरुआत से एक फोकस चीज किया। कितनी खास है कि आपको पीआर भी साथ साथ आ जाता है। आप अपने ब्रांड का जो है वो प्रमोशन इस बीच में कर देते हैं, तो ये आईएमसी आपको बहुत बखूबी से सिखा देता है। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा विवेक जी आपने। राखी एक जी चीज मैं और आपसे, सर हम ऐड करना जी। चाहेंगे, हम्म। सर कि आईएमसी सिर्फ आपको नौकरी करने के लिए रेडी नहीं करता है, ये आपको उद्यमिता भी बहुत अच्छे से सिखा देता है। हमारे कोर्स में भी ये डिजाइन है कि आप ज्यादा लंबे समय तक आप नौकरी करना चाहते हैं ना करना चाहते हैं आप पे निर्भर है बिल्कुल, लेकिन अगर आप उद्यमिता करना चाहते हैं तो वो मानसिकता, आपका मानसिक विकास यहाँ पे आपके कोर्स में हो जाएगा। हमें जैसा कि लास्टली मेरा सेकंड हुआ है। सेमेस्टर में असाइनमेंट भी दिया गया था। जी सर, बिल्कुल आप बिल्कुल एग्जांपल है इसके। लास्ट सेमेस्टर में मैं एक असाइनमेंट भी दिया गया था कि आप अपनी प्लानिंग कीजिए, आप किस तरह का स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं। और बच्चों ने बिल्कुल वेबसाइट हो, यूट्यूब हो, अपने चैनल हो, उसे खड़ा करने के लिए तमाम रेवेन्यू हो, उसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, सब कुछ को देख कर भाप कर बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आए, जिससे हमारे प्रोफेसर भी काफी खुश हुए थे। सर मैं एक जी। बात और छोटी सी जोड़ दूं। इस बार जी बिल्कुल। मतलब अनुभूति मैम आए थे जो एडपीआर के हम्म। कोर्स डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक बात कमेंट में कही थी हमारे एचजे में, कि हम लोग एडपीआर वालों को 3 महीने देते हैं और वो कुछ डिजाइन करके देते हैं, पर हिंदी वालों को हमने 2 से 3 दिन दिए और उससे बेहतर डिजाइन करके लाते हैं कुछ चीज। क्योंकि देखिए, आप कल्पना करने की शक्ति हिंदी वालों में बहुत खास है। हम्म। शायद वो अच्छा सोच पाते हैं अपनी भाषा के साथ में, इस बार इसी वजह से वो कई बार कैंपेन भी बहुत अच्छा डिजाइन करते हैं। देखिए आपके शुरुआत में ही, या पिछले साल में लास्ट में करीब 10 एक महीने पहले सौरभ द्विवेदी जी आए थे, जिसकी चर्चा मैं पिछले सेशन में भी कर रहा था। उन्होंने शुरुआत में ही लैंग्वेज पे ही फोकस किया। अरे यार, आपकी भाषा अपने ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं आप देखो कि किस भाषा के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, किसी एक चीज पे तो फोकस करो ना। हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। भाषा पे काम करके दिखाओ तो सही, किताबें पढ़ो तो सही, कुछ करो तो सही। उसके बाद डेफिनेटली जीवन में करने के लिए बहुत कुछ मिलता है आपको, है ना। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस गेन करने की जरूरत है, आंखें खोल के देखने की जरूरत है।
ज्योत प्रकाश जी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि भाई किस तरह की किताबें आपके कैंपस में मौजूद है? कहीं पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हुई? तो प्लीज आप बताइए। किताबों की कमी महसूस की जाती है रीजनल सेंटर के लाइब्रेरी में। बेशक उसे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन ये भी हम्म। बात है कि अगर हम लोग एप्लीकेशन देते हैं कि इस तरह की चीजें आनी हम्म। चाहिए, तो फिर उसे मंगा दिया जाता है। और मैं हम्म। इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जो डिसर्टेशन था, एक प्रकार का हम्म। मिनी रिसर्च कह सकते हैं। तो उसके माध्यम से एक हम लोग पीएचडी का जो सपना लेकर के चलते हैं, उसके लिए एक हम्म। थीसिस लिखने का, रिसर्च करने का थोड़ा सा हम लोग अनुभव ले लेते हैं। और ये हम्म। बेहतरीन तरीका है। हम लोगों ने उसके लिए सर्वे भी किया, बहुत सारी चीज़ों को प्राइमरी, सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल किया, किस तरह से डेटा एनालिसिस की। उसके बाद अगर बात कर रहे थे अभी, तो 10 लैब जर्नल तो हम लोगों ने बनाए ही बनाया, वो भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने डमी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। कई सारे ऐसे चीज़ थे जो एडीपीआर के सेक्शन में होने चाहिए थे, जो हम लोगों ने भी किया। उसके लिए प्रेस किट कैसे अवेलेबल कराया जाए, उनके लिए प्रेस नोट दिया जाए, उनको प्रेस रिलीज़ दी जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ कराना। हम लोगों ने रेडियो जिंगल भी बनाया, और भी ऑडियो इंटरव्यू हुए। उसके बाद ऑडियो ड्रामा किया, वीडियो के लिए हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट, कई सारे चीज़ जो थे, मतलब वो आप मैं समझता देखिए हूँ कि कि आप आईएमसी के अमरावती कैंपस के हिंदी पत्रकारिता से पढ़े हैं अभी हाल ही में, और आपने एडवर्टाइजमेंट पीआर का जो बेसिक है वो भी पूरा किया है। ऐसी बात नहीं है कि आपने जी, 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 एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल, पीआर की बिल्कुल। नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। और एक तो पूरा सेकंड सेमेस्टर में एक पूरा पेपर है एडीपीआर का, जिसमें तो हाँ। कई सारी चीज़ है, कम्युनिकेशन रिसर्च है, कम्युनिकेशन के लिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, कई सारी चीज़ है। तो बाकी सिलेबस देखेंगे तो हमारे आने वाले साथी सब कुछ समझ पाएँगे। वेरी नाइस। तो लगभग मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन का जवाब आ चुका है इस सेशन के सर अंदर। एक छोटी सी बात मैं और जोड़ दूं। जो लोग हाँ। ये सोचते हैं कि रीजनल कैंपस में जाना हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्सर जो बच्चे बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि दिल्ली में मिल जाए तो ठीक है। देखिए, अगर हम्म। आपको दूर जाने को मिलता है, आपको कहीं सुदूर जंगल में जाने को मिलता है, तो आपको एकांत में तपस्या करने का मौका मिलता है, खुद को ठीक बेहतर बात करने है। का मौका मिलता है। मुझे लगता है दिल्ली में एक तरह से ना भीड़ लगी हुई है बच्चों की, और आप देखेंगे रीजनल सेंटर्स में एक एक बच्चे पर फोकस हो सकता है। तो आप रीजनल सेंटर हम्म। पे को भी बुरा मत मानिए। बहुत बेहतरीन बच्चे निकले हैं, मैंने देखा है जम्मू से हमारे दोस्त कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अमरावती से हमारे दोस्त बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आप रीजनल कैंपस में है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत बेहतरीन काम करते हैं ये लोग। तो ये इसका जो एक सर मैं छोटा सा 632। ये भी है एक सर एक और बात बिल्कुल। ऐड कि करना चाहूंगी। जी। जो बच्चे जम्मू राखी जी। आना चाहते हैं, हाँ जी जी। तो बच्चे राखी जी जम्मू आप आना बता चाहते दीजिए हैं, पहले। बेझिझक आए, बेडर आए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हाँ। पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और सर जो बच्चे जम्मू आए, केवल वो कैंपस तक सीमित ना रहे, पूरे जम्मू को एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ देखने को है जो हम नहीं देख पाए हैं। बिल्कुल। नाइस। जी राखी जी, आप जो मैं कहना बस चाहें। यही ऐड करना चाह रही थी कि जैसा कि वैभव ने बोला कि रीजनल कैंपसेस की डिमांड भी होती है, जैसा कि हमें भी बताया गया कि कुछ कैंपस सिलेक्शंस ऐसी भी आती हैं जिन्हें स्पेशलाइज्ड ढेंकेनाल के ही बच्चे चाहिए होते हैं, हम्म। कोटायाम के ही बच्चे चाहिए होते हैं। ऐसे भी कुछ सीट्स हैं जिसके लिए वो वहीं के बच्चे प्रेफर करते हैं, वहाँ पे दिल्ली वाले भी साइड हो जाते हैं कभी ना कभी। तो ये हमें बिल्कुल नहीं सोचना चलिए। चाहिए कि हमें दिल्ली में ही पढ़ना है, रीजनल नहीं चलिए। जाना है। तो लगभग सभी क्वेश्चन का जवाब आप सब लोगों ने दे दिया है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब हमें सेशन को एंड करना होगा।